लोग त्रिकोणमिति के चैप्टर 8.3 का जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जो ज़रूरी सवाल हैं, जिसमें आपको डिफ़िकल्टीज हो सकती है, उस पे विचार करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसको अच्छे से समझाया जा सके। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। 1 और 2 को तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं छुआ है। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि यही सारे सवाल जो हैं परीक्षा में और परीक्षा के लिए बहुत सारे उपयोगी हैं। तो अभी हम लोग उसी प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो परीक्षा में उपयोगी है। पहला सवाल कह रहा है बेटा 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। 9 इसको कोई भारी का सवाल नहीं है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। दोनों में 9 है ना बाबू? दोनों में 9 है, तो हम क्या करेंगे कि 9 को कॉमन ले लेंगे। तो जब 9 कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा? इसमें बचेगा sec स्क्वायर ए, और इसमें भी 9 खत्म हो जाएगा, बचेगा tan स्क्वायर ए, माइनस में tan स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपको सूत्र में आपको लिखवाया था कि इतना का वैल्यू होता है 1। आप सूत्र पढ़ोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? तो मिलेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan का स्क्वायर ए बराबर क्या? 1। ये मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, एक फॉर्मूला है बेटा। जब इतना का वैल्यू हो गया आपका 1, इतना का वैल्यू आपका क्या हो गया 1, तो 9 गुना में क्या हो जाएगा 1। क्यों 9 में गुना में 1? क्योंकि इतना का वैल्यू हो गया 1 और टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी हमें देखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 9 आंसर में है या नहीं। तो देखिए 9 आंसर में है, तो इसका बी हो गया आंसर। बी आंसर हो गया। कोई दिक्कत है आपको इसको बनाने में? बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अगला सवाल आपका ए है। ठीक है बेटा, इस सवाल को देख के डरना नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। 2 कोष्टकों के बीच में है, तो इसे गुना कर देना है। और गुना करने का तरीका क्या है बेटा कि एक बारी बारी से सब में गुना करेंगे। मान लीजिए 1 है, तो 1 में पहले 1 से गुना करेंगे, फिर cot थीटा से गुना करेंगे, फिर cosec थीटा से गुना करेंगे। फिर आपका tan है, तो tan में फिर 1 से गुना करेंगे, फिर cot में गुना करेंगे, फिर cosec में गुना करेंगे। उसी प्रकार आपका sec थीटा है, तो उस पर sec थीटा से 1 में गुना करेंगे, cot में गुना करेंगे, cosec में गुना करेंगे, और जो बराबर में आएगा वहीं इसका मान हो जाएगा। तो आइए हम गुना करते हैं। पहले हम गुना करेंगे 1 से, तो 1 से गुना करेंगे बेटा, तो 1 से गुना होगा तो 1 ही हो जाएगा, प्लस tan थीटा का cot थीटा से गुना होगा तो tan थीटा गुना cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर जाके नहीं, ऐसे नहीं करते। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं करते। 1 सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 1 से ही गुना करना है हमको। 1 से गुना करेंगे हम 1 में, तो 1 आया। 1 से गुना करेंगे हम cot में, तो क्या आएगा? cot थीटा। बारी बारी से करते हैं। फिर 1 में गुना करेंगे हम cosec से, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा? cosec थीटा। इतना समझ में आ गया? अब आगे देखिए, सेकंड क्या है? tan। अब tan से गुना करेंगे तीनों में, और tan थीटा का 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में tan थीटा। उसके बाद tan थीटा का प्लस cos थीटा से गुना होगा तो क्या बचेगा? tan थीटा इंटू cot थीटा। और फिर tan थीटा का cosec थीटा में गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, tan थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है ना? यहाँ पे ये हो गया आपका tan का भी काम खत्म। अब गुना करना है हमको sec थीटा से, तो फिर भी लिखेंगे प्लस
सेक थीटा का 1 से गुना करेंगे, 1 से करेंगे तो सेक थीटा होगा, प्लस में सेक थीटा और कॉट थीटा का गुना होगा तो क्या होगा, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। फिर सेक थीटा का कॉसेक से गुना हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। एक गुना तो आपको समझ में आना ही है, ये कुछ हुआ नहीं है, एक मामूली गुना है बेटा। अब आप आगे के क्वेश्चन में ध्यान दें, इसके आगे का स्टेप देखिए। एक को हम सेम टू सेम एक लिख देंगे, प्लस का चिन्ह सेम टू सेम दे देंगे। कॉट थीटा है तो कॉट थीटा हम सेम टू सेम लिख दिया जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा को भी हम सेम टू सेम लिख देंगे। प्लस में है टेन थीटा तो इसको भी सेम टू सेम लिख दिया जाएगा, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं है। फिर उसके बाद प्लस में है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये है ना बेटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ध्यान से देखिए, टेन थीटा इंटू में है कॉट थीटा, ठीक है ना। तो टेन थीटा को सेम टू सेम लिखेंगे, लेकिन कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। तो कॉट थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/में टेन थीटा। जब कॉट थीटा की जगह पे टेन थीटा लिख देंगे तो टेन थीटा करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों का जो गुना लिखा हुआ है बेटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ पे गुना लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे गुना लिखा हुआ है, तो इन दोनों की जगह पे हम लिखेंगे 1, ठीक है। माइनस में टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो, टेन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दो, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/में में साइन थीटा। तो ये साइन और ये साइन खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1/में में कॉस थीटा, और 1/में कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा, सेक थीटा। तो यहाँ तक तो समझ में आया आपको, यानी हमें इसके गुना करने के बाद जो मिला, हमें सेक थीटा मिला, और इस सेक थीटा को हमको कहाँ रखना है, इस सेक थीटा को हमको यहाँ पे रखना है। कहाँ पे, यहाँ पे, इसके बदले टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बदले। उसके बाद सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस में सेक थीटा, ये वाला आगे बढ़ते जाएंगे, प्लस में सेक थीटा लिख दिए, प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का भी हम निकालेंगे ऐसे ही, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ध्यान दो बेटा, सेक थीटा होता है 1/में में कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। एक कॉस खत्म हो गया ना, जब एक कॉस खत्म हो गया तो हमारे पास बचेगा 1/में में साइन थीटा, जिसका वैल्यू है कॉसेक थीटा। मतलब इतने सारे लफड़े के जगह पे हम सिर्फ लिखेंगे कॉसेक थीटा। समझ में आ रहा है ना, कैसे लिखा रहा है, कैसे गुना हो रहा है, ये समझ में आना चाहिए। यानी इतने सारे लफड़े के जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक थीटा, ठीक है ना। और सबसे माइनस के लास्ट में है हमारा ये वाला सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसको अभी छेड़ना नहीं है, इसको आगे में छेड़ा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, माइनस कॉसेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा खत्म हो गया, माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा खत्म हो गया। अब कुछ काटने लायक है नहीं, अब कुछ काटने लायक नहीं है। तो देखिए, एक ए और एक ए कितना हो गया, 2 हो गया। प्लस में क्या है, टेन कॉट थीटा है। उसके बाद क्या है, टेन थीटा है। उसके बाद माइनस में क्या है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आगे बढ़िए, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 है। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अच्छा, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। माइनस में क्या है,
सेक थीटा है, तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/में कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा है मतलब 1/में साइन थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो सब अपने हिसाब से हो गया बाबू। फिर मैं 2 प्लस नहीं, अब इसको बटा पे जोड़ देंगे। बटा पे जोड़ जैसे जोड़ते हैं ना वैसे जोड़ना है इसको। कैसे जोड़ना है? एक लंबा लाइन खींचो, इसके नीचे मान लो कि 1 है, 1 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का जो लघुत्तम आएगा बेटा वो होगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब ध्यान दो, यहाँ पे 1 से भाग देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, और फिर इसी से गुना हो जाएगा 2 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे क्या बचा? कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम टू सेम कॉस थीटा यहाँ पे है तो कॉस थीटा साइन में साइन से गुना हो जाएगा, ए साइन में ए साइन से गुना हो जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और ये दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे कुछ ना हो के ओनली 1 हो जाएगा क्या? माइनस में। अब ध्यान दो बेटा, मैंने एक सूत्र आप लोगों को पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। सारे सूत्र जो पढ़ाया गया है वो हर जगह काम आएगा, तो एकदम याद होना चाहिए। ये सूत्र होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके जगह पे हम हो जाएगा 1, और ये तो -1 पहले से, बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 -1 कट के 0 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? 2 साइन थीटा इन क्या बचा हमारे पास? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस का थीटा। ये दोनों और ये दोनों कट गए, हमारे पास क्या बचता है? ओनली 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। तो ये आपके परीक्षा में पूछ सकता है, इसका आपको अभ्यास करना है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा ही आप इसे यूज कर पाएंगे, बढ़िया तरीक़ा से बना पाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया बेटा? ओनली 2। इसका आंसर हमारे पास क्या आया? 2। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए, अगला सवाल बनाएंगे अभी हम लोग। अगला सवाल है सेक ए प्लस tan a माइनस 1 माइनस साइन ए। ये कोई भारी सवाल नहीं है बेटा, बहुत आसान सवाल है। अब सेक को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 में कॉस लिख सकते हैं। tan को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन ए बटा में कॉस से लिख सकते हैं। ये आपने पढ़ा है ना पहले। अब ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में कर लो, और फिर ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन ए। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, नीचे दोनों का कॉस कॉस है तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा? कॉस। और जब लघुत्तम बराबर हो जाता है तो ऊपर सेम टू सेम जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे क्या है? 1 माइनस साइन ए बटा में 1 मान लेते हैं। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, एक किस सूत्र पे है बेटा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। सेम टू सेम हम इस फॉर्मेट में इसको लिख देंगे, सेम टू सेम इसी मॉडल पे लिख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
बटा में कॉस ए। अब ध्यान दो बेटा, 1 माइनस साइन, अब मैंने पढ़ाया था आपको कि कॉस स्क्वायर, मैंने आपको पढ़ाया है, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्या पढ़ाया है मैंने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है, ये क्या है, सूत्र है, ठीक है ना। इसको दिमाग में बिठा लेना है, जब तक सूत्र आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप बना नहीं पाओगे। अब यहाँ पे देखो, तो मतलब हम यहाँ कहने का मतलब ये है कि इतने सारे के बदले हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, इसको मिटाइए और यहाँ पे देखिए इतने सारे के बदले मैंने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए बटा में क्या है, कॉस ए। तो कॉस ए और एक कॉस ए कट जाएगा ना, यानी ऊपर क्या बचेगा, ओनली कॉस ए, और यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी आपका यहाँ जो डी है, डी आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये भी सवाल आपका बन गया, उतना हार्ड नहीं है ये, 1 नंबर के सवाल में भी नहीं पूछेगा, अच्छे से पूछ सकता है, फिर भी आपको इसको बढ़िया से बनाने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अगला सवाल आपका इधर है, ठीक है, अगला सवाल इधर है, ये बहुत ही इजी है, ये सूत्र पे ही आधारित है। कैसे है बेटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब ध्यान दो बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का हम बताए हैं, एक फॉर्मूला है कि जब 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है तो उसके बराबर में होता है सेक स्क्वायर ए, और जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है तो उसके बराबर में होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये 2 सूत्र मैंने आपको पहले पढ़ा के रखा हुआ है, ये आपको ध्यान में लाने की ज़रूरत है, और ये सूत्र बन गया। अब ध्यान दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बदले में हम लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जब लिखेंगे हम कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए, सेक को हम लिख सकते हैं, सेक को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। अब जब ऐसे हो जाता है कि 4 बटा हो जाता है, मतलब 1 2 3 और 4, तो ऐसे में पहला गुना चौथा, मतलब 1 गुने साइन स्क्वायर ए, तो क्या वजह बचेगा, साइन स्क्वायर ए, और दूसरा गुने तीसरा कॉस स्क्वायर ए गुने 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, और साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का वैल्यू होता है tan थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर में ए कर देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर ए डी। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है, फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके देखें, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या सीन है। ठीक है बेटा, घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, ये कोई प्रश्न जो है 30 मार्क खाना है नहीं। अगर आप पूरे ध्यान से बनाएंगे और आपको सारे सूत्रों का ज्ञान होगा जो मैंने बताया हुआ है, तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे बनाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए, 4 नंबर में पहला क्वेश्चन जो है आपको सिद्ध करना है बेटा, जिसमें LHS जो है वो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और RHS जो है वो है आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसी को हमें बनाना है, तो हम लेते हैं LHS लेते हैं। LHS क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कॉसेक थीटा को हम 1 बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर कीजिए दोनों का।
अगर ऐसे लेके जाएंगे तो ऊपर में आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर। बाटा पके जोड़ जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आपको मैंने एक सूत्र बताया बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों को मैंने पहले से बता के रखा हुआ है चूंकि में, ठीक है। इसीलिए जब ये आपको पता है तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। अब देखो तो यहाँ पे ए भी स्क्वायर है और इसको भी स्क्वायर मान सकते हैं, यानी अगर ए है, ए माइनस है और ए बी है, तो ए के ऊपर भी स्क्वायर है, बी के ऊपर स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो हम क्या बताए हैं कि ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना बेटा। तो जब इस फॉर्म में हमारे पास है तो इस पूरे के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ऊपर का सेम टू सेम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे में एक बार प्लस करके लिख देंगे और एक बार माइनस करके लिख देंगे। एक माइनस से ये माइनस खत्म, हमारे पास क्या बचता है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही क्या दिया हुआ है RHS में हमने क्या किया, प्रूव्ड कर दिया। तो बेटा ये कोई 30 मार्क खाने वाला क्वेश्चन था? बिल्कुल नहीं था। आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करते रहिए और पॉज कर करके देखते रहिए, रोक के देखते रहिए वीडियो को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग। अगला प्रश्न भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, सारे सवाल बहुत ही आसान हैं। अब देखिए ये है 2 नंबर सवाल। अब 2 नंबर सवाल में हमारे पास 2 नंबर सवाल को हम बनाते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा हम इसको बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना है, कोई बहुत बड़ा 30 मार्क खाने वाला कोई भी सवाल आपके बुक में नहीं है, उसको आप लोगों ने 30 मार्क खान बना के रखा है। अब हमारे पास LHS क्या है, ये तो RHS है ना बेटा, राइट हैंड साइड है ना। तो पहले LHS के हिसाब से हम बनाएंगे, तो लिखेंगे LHS बराबर में कॉस A बटा में 1 प्लस साइन A प्लस में 1 प्लस साइन A बटा में कॉस A। जब ऊपर वाला अलग होगा, जब कभी भी सवाल में ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है, फिर यहाँ पे भी ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है, दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जब कभी भी उल्टा होते हैं, ऊपर में अलग नीचे में अलग, फिर नीचे का अलग ऊपर का अलग, तो उसका एक ही उपाय है, बाटा पर के जोड़ बनाते समय तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर A, अब 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A में गुना कर देंगे तो 1 प्लस का साइन A होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में कॉस A, ये दोनों का गुना हो जाएगा नीचे में, जैसे बाटा के जोड़ में अक्सर होता है। तो कॉस A गुना 1 प्लस साइन A। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर A जो है सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। इसके अंदर जो है अब क्या है, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। अगर ये A 1 है और ये साइन A B है, तो यहाँ पे किस रूप में आ जाएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर। और A प्लस B का सूत्र क्या होता है, A स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान दो यहाँ पे कैसे हो रहा है। ए का स्क्वायर, ए मतलब एक, तो ए का स्क्वायर मतलब एक। बी का स्क्वायर साइन ए है ना, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब प्लस में 2, ए की जगह पे एक है तो ख़त्म ही है। अब बी की जगह पे है साइन ए, तो क्या लिखेंगे? साइन ए 2ab। बाटा में क्या है हमारे पास? बाटा में है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ध्यान दो बेटा, मैंने एक सूत्र आप लोगों को पढ़ाया है जिसका 2-3 बार अभी तक प्रयोग हो गया है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। एक कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 तो होता ही है। अगर उल्टा है कि कॉस, जैसे यहाँ पे उल्टा है कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए है, तब पर भी 1 होगा। आगे पीछे जहाँ से करना है 1 होगा, माइनस होगा तो नहीं होगा, प्लस में होना चाहिए। तो ध्यान देखो बेटा, ए वाला और ए वाला मिला के क्या होगा? ये तो 1 हो गया ना, 1 हो गया। 1 पहले से है, यहाँ क्या बचा? 2 साइन ए, यानी ए वाला 1 और ए दोनों का 1। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक स्टेप अच्छे से समझ जाना है। यहाँ तक तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 मिला के 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 साइन ए लिखेंगे, ठीक है ना। बटा में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दो बेटा, दोनों में 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 यहाँ की जगह पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए। नीचे में क्या बटा में बचा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ऊपर नीचे बराबर हो गया, कट गया। हमारे पास क्या बचा? 2 बटा में कॉस ए। 2 बटा में कॉस ए का मतलब हो गया 2 गुना 1 बटा में कॉस ए, और 1 बटा कॉस ए का वैल्यू होता है सेक ए। यहीं सेक ए तो हमें लेके आना था, यहीं सेक ए तो हमें लेके आना था, यानी RHS हमारा आ गया, प्रूफ हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको दोबारा देखना है तो बैक कीजिए वीडियो को, अदरवाइज मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। आपका ये पूरा चैप्टर आज मैं ख़त्म कर दूंगा और फिर आपका रिवीजन होगा, जहाँ तहाँ से सवाल बनाया जाएगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट मैं आपको इसका पार्ट समझा दूंगा आज, जिससे एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह का कोई समस्या होने की संभावना ही नहीं होने वाली है। तो कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम लगे, समझ में ना आए, तो वीडियो को रोकिए और सीखिए। चलिए बेटा, अब अगला सवाल बनाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है आपका ए वाला। ये सवाल में देखिए एक संकेत दिया हुआ है, संकेत दिया है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखना है, तब जाके इसका मान आएगा या आप इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो ठीक है, इसके हिसाब से आप ध्यान से देखिए, टेंशन नहीं लेना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, हल्का सा डिफ़िकल्ट है। अगर हर एक स्टेप को आप ध्यान से देखते हैं तो ये भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हम LHS को ले लेंगे बेटा, LHS को ले लेंगे। क्या है? tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। संकेत में लिखा है कि साइन थीटा को कॉस थीटा के पद में बदलना है। और ध्यान दीजिए बेटा, tan थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और 1 माइनस पहले से है। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा।
यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को। ये आपको फॉर्मूला में मैंने बताया हुआ है। प्लस का चिन्ह इसके मीडियम वाले लाइन के बराबर में होना चाहिए। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस में साइन थीटा को टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, सेम टू सेम ऊपर वाला सेम टू सेम लिख देंगे साइन थीटा बटा में, इसलिए मैं इसको बहुत तोड़ तोड़ के बना रहा हूँ, ठीक है ना। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख दिया मैंने, और जो बीच वाला लाइन है उसके नीचे जो हमारा ये है, ये वाला पॉइंट है। ऐसे सवाल को कैसे बनाना चाहिए, इस पैर के बटा पर के जोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 माइनस 3/4 रहा, तो आपको इसको बनाने के लिए इस वाले को इससे गुना कर देना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको बनाएंगे इस वाले से इससे गुना कर देंगे, 4 में 1 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा। घटाव में क्या है, बीच में क्या चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है, घटाव कर दिए। फिर यहाँ पे क्या है 3 है, 3 कर दिए, और बटा में जो 4 है वो 4 का 4 लिख देंगे। 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 1 बटा में 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे कभी भी आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए फिर से एक सवाल बताता हूँ मैं, 1 माइनस 1/3 हो जाए, तो इस किस्से में आपको क्या करना है कि तिरछा तिरछी गुना कर देना है। 3 गुना 1 यानी 3। अच्छा, माइनस में पहले से क्या है 1, और बटा में जो है वो तो रहेगा ही, तो 2/3 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ऐसे क्वेश्चन में रहे 2 माइनस 4/3, तो कैसे बनाएंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। 3 दूना का 6, बीच में का चिन्ह है माइनस का, प्लस का भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर देंगे। 4 अपने जगह पे है तो 4 लिख दिए, बटा में 3 है तो 3 लिख देंगे। 6 4 10 बटा में 3। तो इस तरीके का कोई भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे या कहीं भी आए तो आपको इसी तरीके से इसको हल करना है। तो यहाँ पे देखो बेटा कुछ इसी तरीके का है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, तिरछा तिरछी कर देंगे गुना। तो साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे साइन थीटा, घटाव का चिन्ह है तो घटाव, और कॉस थीटा पहले से है ऊपर में, और बटा में क्या होगा वहीं साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। सेम टू सेम प्लस का चिन्ह यहाँ पे बीच वाला मीडियम बराबर में, ऊपर वाला क्या है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। यहाँ पे भी सेम टू सेम हो जाएगा, कॉस थीटा का 1 से गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, बीच में घटाव का चिन्ह है और घटा क्या रहा है साइन थीटा, नीचे बटा में क्या है कॉस थीटा तो बटा में लिख दिए कॉस थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब 4 हो गया, 4 को हो गया ना यहाँ पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इतना तोड़ के आपको कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है ना। पहला दूसरा तीसरा चौथा, एकदम 0 से मैं बता रहा हूँ। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो समझ जाओ कि आप गधे हैं, ठीक है, और आप कभी नहीं समझ पाओगे। साइन थीटा, अब देखिए 1 2 3 4 पद हो गया, तो इसका क्या है सूत्र है कि पहला गुने चौथा बटा में दूसरा गुने तीसरा किया जाता है। तो आइए वही हम करते हैं, यहाँ पे वही करते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहला गुने चौथा साइन थीटा गुने साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर का थीटा, बटा में दूसरा गुने तीसरा यानी कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे होगा प्लस का चिन्ह, कॉस थीटा और कॉस थीटा में गुना होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर सेम टू सेम यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये होगा ना बाबू, कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटे यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है बट घबराने की बात नहीं है।
आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेटा आगे के प्रोसेस में। अभी देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी इस केस में दोनों बराबर होते हैं, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो हम इसे कॉमन करके बाहर निकाल सकते थे। नहीं है तो ठीक है, करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या है कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम टू सेम मैंने लिखा है। अब ध्यान दीजिए बेटा यह प्लस का चिन्ह है, लेकिन जब भी इस वाले चिन्ह को जो हमारे पास है, इस वाला जो ये वाला भाग हमारे पास है, ये वाला भाग मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और हमें इसको करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा माइनस में और इसको प्लस में करना है। तो उसके लिए हमें बाहर क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। और जब हम बाहर में माइनस लेंगे बेटा, जब बाहर माइनस में लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस कर लेंगे वहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा, और ये कॉस प्लस में था ना, तो अभी तो कॉस माइनस में हो गया और साइन प्लस में हो गया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर देंगे। दोनों में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हो गया। अब इसको हम बाहर निकाल देंगे। 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला हमारे पास बचता है साइन स्क्वायर थीटा बटा में ये वाला ओनली बचता है कॉस थीटा। घटाओ, ऊपर में यहाँ पे बचता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा में नीचे में क्या बचता है, ओनली साइन थीटा, क्योंकि इन दोनों को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, ये सवाल 5 नंबर के पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। ये बाहर वाले को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, सेम टू सेम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अंदर वाले का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। और तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, सबसे सिंपल प्रोसेस है। साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो होगा साइन क्यू का थीटा और बीच में माइनस का चिन्ह है। कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यू का थीटा, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 9th क्लास का फार्मूला है बहुपद का, ए क्यू माइनस बी क्यू, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इन ब्रैकेट में, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब ध्यान दीजिए कि ये साइन ए हो गया है और ये बी हो गया, साइन क्यू थीटा ए हो गया और कॉस क्यू थीटा बी हो गया। अगर इस फार्मूले को मतलब ये इस तरीके से है और हमें किस तरीके में करना है बेटा, हमें इस तरीके में इसको लेके आना है। तो चलिए लेके आते हैं। बाहर वाले के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस का थीटा इंटू में। अब इसका हम उस फॉर्म में लेके जाएंगे, किस फॉर्म में, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। फिर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। तो कैसे करेंगे बेटा, इसको समझ में आ रहा है ना, ये वाला जो सूत्र हमने नीचे लिखा था उसी को हम उस फॉर्म में ले रहे हैं। मतलब अभी हम बता दे रहे हैं, रुको, अगर ये ए क्यू हो गया और ये बी क्यू हो गया तो ये हमारा ए माइनस बी हो गया, और अभी हमें लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तब ना ये टोटल फार्मूला हो जाएगा। और उसी को हम लोग नीचे में लिखने का प्रयास कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा
इंटू में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है ना। बस उसी को हमने इस फॉर्म में लिखने का प्रयास किया। अब देखो साइन थीटा, अब यहाँ ध्यान दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या लिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1। और उसके बाद क्या बचा हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस का थीटा बटा में क्या हमारे पास बचा साइन थीटा इंटू कॉस का थीटा। बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ इसको काट देते हैं, यहीं पे इसको काट देते हैं और यहीं पे आपका गलती हो जाएगा बाबू, यहीं पे आपका गलती हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, दोनों को अलग अलग कर देना है। कैसे अलग करोगे, तो देखो 1 बटा में, पहले 1 के बटा में इसको कर लेंगे, फिर इसके बटा में इसको कर लेंगे। तो करिए, तो 1 के बटा में इसको किए तो क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस इसके बटा में इसको किए, मतलब अगले वाले के बटा में इसको किए तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये दोनों ख़त्म। यानी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 बटा में साइन थीटा कॉस थीटा अब प्लस का 2 हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, तो हमें ये चीज़ निकालना है बेटा। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है चलो लेके आते हैं। देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा वो हो गया है, ए सूत्र क्या है AB है नॉट 2AB, ठीक है ना। ये सूत्र क्या है AB है 2AB नहीं है, मैंने गलती से ऐसे 2 लिख दिया है, ठीक है ना, 2AB नहीं है। यानी यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे भी 2 नहीं होंगे, ये 2 नहीं होंगे, 2 मैंने ऐसे ही लिख दिया है, यहाँ पे भी 2 नहीं होगा, ठीक है। सूत्र ही हमारा है, सूत्र क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ना कि 2AB है। और ये है a माइनस बी, ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक है ना। किसका सूत्र है बेटा, तो ये है ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था लिखते समय, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये कट के क्या हो गया, ये टोटल कट के 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 बटा में साइन थीटा का वैल्यू क्या है कॉसेक थीटा गुना का चिन्ह, 1 बटा में कॉस थीटा का वैल्यू क्या है सेक थीटा प्लस में 1, और इसी को कुछ इस तरीके से लिख दिया गया है कॉसेक थीटा सेक थीटा, और यही आपका क्या है RHS है। और इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। मुझे लगता नहीं है कि आपको ये बनाने में कोई दिक्कत होगा, स्टेप वाइज मैंने तोड़ दिया है, तो आप इसको बना सकते हैं। तो आप इसको 2 बार 3 बार बनाएंगे तो बहुत बढ़िया से इसका अध्ययन कर पाएंगे कि आखिर कह रहा है और किस तरीके से बनाना है। अगर जोड़ घटाव में किसी प्रकार का समस्या नहीं है और बटा के जोड़ वगैरह आप बनाना जानते हैं, तो ये सवाल जो मैंने अभी बनाया है कोई 30 मार्क खाने वाला सवाल नहीं है, आप इसे मज़े से कर सकते हैं। इसके आगे वाला सवाल भी अभी हम देखेंगे, 2-3 सवाल और बनाने का प्रयास करेंगे। रात तो बहुत हो गया, बट 2-3 सवाल और बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास है ये वाला सवाल। ये वाला सवाल क्या कह रहा है, 4 नंबर सवाल कह रहा है कि 1 बटा में सेक ए प्लस सेक ए बटा में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस ए। कह रहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सरल करना पड़ेगा। मतलब ना इसको पूरा ना ये पूरा, मतलब इसका मतलब ये होगा कि ना ये वाला पूरा इस पार्ट में बदलेगा, ना ये वाला पूरा इस पार्ट में बदलेगा। हमें दोनों
को किसी थर्ड पार्ट में बदलना पड़ेगा और फिर बराबर करना पड़ेगा। इसलिए हमें संकेत में यहाँ पे लिख दिया है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष को अलग अलग आप मतलब कीजिए। ठीक है, तो परेशान मत होइए, मैं इसको भी आप लोगों को करवा देता हूँ। ठीक है, अभी चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले हम LHS ले लेते हैं बेटा। ठीक है, तो LHS बराबर 1 प्लस सेक A बटा में सेक A। नॉर्मल तरीके से तोड़ने का प्रयास करेंगे। 1 प्लस 1 बटा में कॉस A बटा में 1 बटा में कॉस A। यहाँ तक तो आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक तो आप लोग खूब आसानी से समझ गए होंगे। अब जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन होने पे आपको इसमें इससे गुना कर देना है। तो कॉस A को 1 से गुना करेंगे तो कॉस A होगा प्लस में 1, अब बटा में क्या है कॉस A है, बटा में 1 बटा में कॉस A है। और इस तरीके से सवाल होने पे आपको क्या करना है कि 4 पद हो गया ना, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो ऐसे होने पे आपको क्या करना है, पहला गुने चौथा यानी कॉस A गुना कॉस A प्लस 1 बटा में दूसरा गुने तीसरा कॉस A गुना 1। कॉस A ख़त्म, हमारे पास क्या बचा बेटा, हमारे पास बचा कॉस A प्लस 1। इसको समीकरण 1 मान लो। अब राइट साइड वाले को ले लो। ये तो हमने LHS वाला देखा, अब RHS को देखते हैं हम। RHS को क्या, RHS हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर A बटा में 1 माइनस कॉस A। अब यहाँ पे लिखेंगे RHS साइन स्क्वायर A बटा में क्या था भाई, भूल गए हम, साइन स्क्वायर A बटा में है 1 माइनस कॉस A, 1 माइनस कॉस A। अब ध्यान दो बेटा, आपने सूत्र पढ़ा है कि साइन स्क्वायर A बराबर 1 माइनस कॉस की स्क्वायर A होता है ना। ये सूत्र मैंने लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है, तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो साइन स्क्वायर A के जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। नीचे में क्या है बेटा, 1 माइनस कॉस A। अब ध्यान से देखिए, तो ये अगर A मान लिया जाए और ये अगर B मान लिया जाए, ये A और ये B हो जाए, तो हमने पढ़ाया कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B इन ब्रैकेट A माइनस B। तो A वाला फॉर्म में A मौजूद है, हमें इसको इस वाले फॉर्म में बदलना है। ठीक है बेटा, तो चलिए बदलने का प्रयास करते हैं इसको। ऐसे सवाल कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको बखूबी से बना सकते हैं। यानी इसे एक बार प्लस में लिख देंगे और इसे एक बार हम माइनस में लिख देंगे, लिख दिए। और बटा में हमारा पहले से है 1 माइनस कॉस A, 1 माइनस कॉस A, 1 माइनस कॉस A ख़त्म हो गया। हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस A। दोनों एक भी प्लस में है, हमारे पास एक भी प्लस में है और कॉस A भी प्लस में है, तो हमको इसको इस तरह से भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण 2 हो गया। और जो समीकरण 1 मैंने निकाला था और ये समीकरण जो 2 मैंने निकाला, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 प्रूव्ड। तो मुझे लगता नहीं है कि ये सवाल आप लोगों को समझ में ना आया हो, बहुत भली भांति आ गया होगा। तो इसके आगे वाला सवाल हम लोग देखते हैं।
हर एक चीज़ों को तोड़ तोड़ के मोड़ मोड़ के दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को ज़रा सा भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है बेटा, 5 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब इस वाले सूत्र को इसमें लागू करना है। कहने का मेन पर्पस यहाँ पे यही है। तो ठीक है, लागू करते हैं, लागू करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे पास। तो बेटा 5 नंबर सवाल बना दें हम लोग। तो LHS बराबर है हमारे पास cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटा में cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, ऊपर और नीचे क्या करेंगे, साइन से भाग दे देंगे। ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी किससे भाग देंगे, साइन से। तो क्या क्या बन जाएगा, cos A बटा में साइन A माइनस साइन A बटा में साइन A प्लस 1 बटा में साइन A। नीचे क्या होगा आपका, सेम टू सेम cos A बटा में साइन A प्लस साइन A बटा में साइन A माइनस 1 बटा में साइन A। ठीक है बेटा, अब देखो साइन ए कट के 1 हो गया, साइन ए कट के 1 हो गया। cos A बटा में साइन A बराबर होता है cot A। ये आप लोगों को पता ही होगा, cot A माइनस 1 और 1 बटा में साइन A का वैल्यू होता है cosec A। फिर बटा में क्या हो जाएगा, सेम टू सेम नीचे भी cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब इसको एक साथ लिख देंगे, cot A प्लस cosec A माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा बाबू, cot A माइनस cosec A प्लस में 1। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए बाबू, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो आपके सामने एक सर्वसमीका रखा हो, क्या रखा, cosec स्क्वायर A बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर A। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे, यानी cosec स्क्वायर A और एक cot को बराबर की तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस cot स्क्वायर A। अब बराबर में क्या बचेगा, 1। ये सूत्र भी मैंने आपको पहले बता रखा है। अब हम इसी सूत्र को यूज करेंगे बेटा। कैसे यूज करेंगे, जो हमारे पास इधर 1 है ना, ये वाला 1, इसके जगह पे हम ये सूत्र यूज करेंगे, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे इसको, पहले लिखेंगे हम cot A प्लस cosec A और यहाँ पे लिखेंगे माइनस में लिखेंगे cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। cosec स्क्वायर A माइनस cot के स्क्वायर A ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर नीचे आएंगे तो सेम टू सेम ये लिखेंगे cot A माइनस cosec A, ठीक है ना। अब प्लस करके लिखेंगे इसी सूत्र को, cos 1 के जगह पे लिख रहे हैं क्योंकि दोनों इसका मतलब ही होता है 1, cosec स्क्वायर A माइनस cot की स्क्वायर A। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
या फिर नीचे वाले में करने का ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले में करने का ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले को सेम टू सेम लिखते हैं। जैसे ऊपर में लिखा है वैसे ही लिखिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1, ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए क्या होगा। ये सवाल कोई ज़्यादा भारी नहीं बाबू, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तभी जाके हो पाएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। ये अलग ब्रैकेट हो गया और वो अलग ब्रैकेट हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं बेटा। अब देखिए ए जो है फार्मूला, ए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे। फिर से इसको एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। कैसे लिखेंगे? तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट बंद, घटाव का चिन्ह हो जाएगा, और एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए गुना में, ठीक है ना, गुना में ही लिखेंगे, गुना में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब बटा में आपका क्या है? कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। कोई ज़्यादा अंग्रेजी तो मैंने पढ़ा नहीं। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो हम उसको इस फॉर्म में लिख दिए हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए के जगह पे कॉसेक थीटा है और बी के जगह पे कॉट थीटा है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, एक कॉसेक, एक जो कॉट ए है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे भी कॉसेक, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो या कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो, दोनों बात ही बराबर है। तो ये दोनों प्लस प्लस में है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जब इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? इसकी जगह पे बचेगा एक, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कॉसेक ए, कॉसेक ए, ठीक है ना। और ये माइनस जो है ना, ये माइनस इसको ब्रैकेट में लिखते हैं अभी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसको हम लोग माइनस में लिखते हैं, कॉटेक ए माइनस कॉट ए। और बटा में आपका यही वाला आएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पे कट जाता, बट थोड़ा सा मैंने चिन्ह वगैरह का ऊपर में एक स्टेप समझाने के लिए आपको बढ़ा दिया है, इसीलिए यहाँ पे कटेगा नहीं, ठीक है। इसलिए आगे वाले स्टेप में मैं काटूंगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे माइनस ले लिया जाएगा। अगर माइनस ले लिया जाएगा तो उस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस ले लीजिएगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए प्लस में, हो गया। यहाँ माइनस मैंने कॉट ए के सामने, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया। उसके बाद कॉस ए के प्लस में है तो इसको क्या कर देंगे हम, माइनस में, कॉस ए के माइनस में कर देंगे, ठीक है ना।
रुको थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। यहाँ तक समझ में गए ना आप? यहाँ तक समझ गए ना आप लोग? यहाँ तक तो समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। गड़बड़ हुआ थोड़ा सा, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। यहीं पे ना, यहीं पे ये ब्रैकेट हटा देंगे। ये ब्रैकेट का लफड़ा नहीं रखना। क्या लफड़ा नहीं रखना? अब देखो ध्यान से, ये तो हमने कॉमन ले लिया, दोनों में तो ये कॉमन हो गया, बचा ए बेचारा। अब इसकी जगह पे हमने रख दिया 1 और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस हमने लिख दिया। अब माइनस के लिखने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और हो जाएगा कॉट ए। और नीचे वाला जो हमारा है, जो नीचे वाला है यहीं पे काटेंगे हम लोग। कैसे काटेंगे? जो नीचे वाला है हमारा वो भी सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। कैसे लिखेंगे बेटा? 1 के सामने प्लस है ना तो 1 ही लिखेंगे। अच्छा, माइनस में क्या है? कॉसेक ए के सामने माइनस है ना, इसके सामने प्लस है तो इसको क्या लिखेंगे? प्लस कॉट ए। अब ये वाला पूरा और ये वाला पूरा कट गया। हमारे पास क्या बचता है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? हमें निकालना क्या है? हमें ही निकालना था कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो हमारा निकल गया RHS प्रूव्ड। मतलब बेटा कोई खास बात नहीं, इसको मैं समझा देता हूँ। भाग देने के बाद जो ए आया ना हमारे पास, ए वाला आया। अब ए वाला आया तो जो 1 है ना, इसके जगह पे हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। अब ए जो है और इन दोनों के एक साथ कर दिया हमने, इन दोनों के एक साथ कर दिया। अब ए जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ऐसे केस में एक बार ए प्लस बी लिखेंगे जैसा कि ए लिखा है, और एक बार ए माइनस बी लिखेंगे जैसे कि नीचे वाला लिखा है। और नीचे वाला को सेम टू सेम लिख देंगे। ऐसे करने पे ऊपर नीचे वाला कट जाएगा। बराबर का चिन्ह थोड़ा इधर उधर करना है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको चेंज करना ही नहीं है। जो हमारे पास ए फॉर्म आता है ना, ए वाला फॉर्म आता है, तो इसको चेंज करना ही नहीं है, तो हमें सेम टू सेम उसी फॉर्म में मिल जाएगा। कोई भी सवाल के उत्तर में, कोई भी सवाल में आपको अगर दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम उसको दोबारा समझा देंगे। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, उस सवाल को मैं दोबारा बना के समझा दूंगा, ठीक है ना। 5 नंबर सवाल आपका क्लियर हो गया। 6ठा नंबर सवाल बनाते हैं। क्या कह रहा है बेटा? LHS बराबर रूट अंदर 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये, रूट बनाए रखेंगे। 1 प्लस साइन ए लिख कर ब्रैकेट में कर देते हैं। जब ऐसे चीज़ें होते हैं तो उनको ब्रैकेट करना ही ज़रूरी होता है, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होता है। और नीचे में क्या बचेगा बेटा? 1 माइनस साइन ए भी ब्रैकेट में। ऐसे सवाल में क्या किया जाता है कि साइन तोड़ने के लिए ऊपर नीचे वाले का, जो नीचे वाला है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 माइनस साइन ए है, तो ऊपर नीचे हमें इसके उल्टा चिन्ह से गुना करेंगे। उल्टा चिन्ह से गुना करेंगे बेटा, मतलब 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे। नीचे जब 1 प्लस साइन ए होता तो 1 माइनस साइन ए से गुना करते, मतलब उल्टा चिन्ह से गुना करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है। और उल्टा चिन्ह से कहाँ गुना करते हैं? ऊपर में भी और नीचे में भी। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास। ब्रैकेट तो हमारे पास पहले से है ही। 1 प्लस साइन ए हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ये देखिए तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। और जब ऐसा फार्मूला होता है तो किसका सूत्र होता है? ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये दोनों का बिना गुना किए 1 माइनस में एक का एक से गुना करेंगे तो एक ही स्क्वायर होगा ना। और साइन ए में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर
ए ना हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अभी ब्रैकेट ए जो रूट है हटा नहीं है, ऊपर वाला क्या है साइन ए का होल स्क्वायर है, और नीचे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। ये मैंने आपको बता के रखा है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। ये फार्मूला मैंने पहले ही बता के रखा है, यानी हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप सवाल नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर में ए। अब देखो, जब रूट है और रूट के बाहर निकलते हैं तो स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, यानी ए स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएगा। इसके जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए सिर्फ, और नीचे कॉस स्क्वायर में है तो उसको भी लिखेंगे ओनली कॉस ए, ये लिखेंगे। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेक ए प्लस टैन ए। तो कुछ नहीं करना है बेटा, एक बार 1 के बटा में कॉस को कर दो और एक बार साइन के बटा में कॉस को कर दो। अब ध्यान दो, 1 बटा में कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए होता है, ये भी सूत्र है, और साइन ए बटा में कॉस ए बराबर होता है टैन ए। और यही तुम्हारा क्या है RHS है, जिसको मैंने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। भारी है बिल्कुल ही नहीं। तो इसी प्रकार आप लोगों को इसके साथ चलते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। आगे का सवाल देखते हैं। घबराना नहीं है सवाल से, सवाल से अगर आप घबरा गए तो सवाल आप पे हावी हो गया बेटा, इसीलिए सवाल से घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी आगे देखिए, आगे वाला सवाल आपका है, ये हमने 5 बना लिए, 6 बना लिए, अब 7 बनाएंगे। 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि LHS बराबर जो है वो है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू का थीटा बटा में 2 कॉस क्यू का थीटा माइनस कॉस का थीटा बराबर में हमें RHS लेके आना है tan थीटा। देखते हैं बाद में उसको, पहले हम LHS के साथ खिलवाड़ करते हैं। ध्यान दो बेटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा है। अगर यहाँ पे साइन थीटा को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा के जगह पे बचेगा 1 घटाओ 2, साइन क्यू में से 1 साइन कम हो जाएगा तो हो जाएगा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आएंगे, नीचे में देखेंगे तो नीचे में हम अगर कॉस थीटा को कॉमन ले लें, कॉस थीटा को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, नीचे अगर कॉस थीटा को कॉमन ले ले बेटा तो हमारे पास बचेगा, ध्यान से देखना है घबराना नहीं है, तो हमारे पास बचेगा 2 कॉस का स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक कॉस एक ही था और एक हमने कॉमन ले लिया तो हो गया 1। बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई 30 मार्क खान सवाल नहीं होता है, सारे सवाल बहुत ही आसान होते हैं और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ध्यान दीजिए बेटा, हल्का सा ट्विस्ट है यहाँ पे। साइन थीटा सेम टू सेम हम लिख देंगे, 1 का माइनस करेंगे और 2 बाहर रहेगा। यहाँ पे बड़ा वाला कोस्ट यूज करेगा हम, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ गई बड़े वाले कोस्ट की। कैसे ज़रूरत पड़ी बेटा, ये देखिए बड़े वाले कोस्ट की ज़रूरत पड़ी, 1 माइनस 2 छोटा कोस्ट लगाएंगे, और साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है मैंने बताया पहले ही, साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और इस सूत्र को मैंने पहले ही बता के रखा है, तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए।
यानी साइन स्क्वायर के थीटा के जगह पे हम लिख देंगे 1 माइनस, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस का स्क्वायर में थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, और ये बड़ा कोष्ठ बंद हो जाएगा। नीचे सेम टू सेम लिखेंगे कॉस थीटा, इसमें भी बड़ा कोष्ठ यूज करेंगे, 2 को ले लेंगे कॉमन, और साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है, ठीक है, या फिर इसको बदलने का ज़रूरत नहीं है, इसको बदलने का ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से यहाँ मान निकाल सकते हैं। मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगा, 1 सेकेंड। नीचे वाले को सेम टू सेम लिखेंगे, नीचे वाले को सेम टू सेम लिखना है, कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब ऊपर वाले को देखिए ध्यान से, साइन थीटा 1 माइनस 2, ठीक है, और ये माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे वाले को सेम टू सेम लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट बंद। आगे देखिए साइन थीटा, और ये प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको पहले लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 हटाएंगे, लेकिन बड़े वाले के सामने क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 1, माइनस में 1 हो गया। अब नीचे में क्या है हमारा, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ए और ए सेम हो गया, कट गया, और साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का वैल्यू होता है टेन थीटा, और यही आपका RHS में प्रूफ करना था, तो हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ्ड कर दिया। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। चलो ये भी सवाल आपका हो गया। 8 नंबर, 7 नंबर भी हो गया, 5 भी हो गया, 5 6 7 हो गया। अब 8 नंबर सवाल आपका देखते हैं। 8 नंबर सवाल भी आपका कोई 30 मार्क खान नहीं है, ठीक है ना, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको मैं चाहता हूँ कि साफ में आपको बनाओ। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस, फिर क्या है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको बनाते हैं, पहले थोड़ा साफ कर लिया जाए। LHS में दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉशेक ए का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ ना बाबू, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं इसको। पहले होल स्क्वायर ही निकालते, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे चलना है। अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर कर पाते हैं तो इसको बहुत इजीली तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम लोग बढ़ते हैं। तो 2 भागों में बांटते हैं इसको।
इसका होल स्क्वायर करते हैं, यानी ए के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी के स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। अब इस तरीके से हमारा जो है बड़ा वाला ब्रैकेट बनता है। फिर दूसरा वाला जो इसके प्लस में है ए वाला, इसका निकालते हैं। कॉस का स्क्वायर ए प्लस सेक का स्क्वायर ए प्लस 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूँ मैं। इसमें ज़्यादा इसमें टेंशन मत लगना तुम लोग, ठीक है ना। ए हो गया और ए बी हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए और 2ab मतलब 2 कॉस ए इंटू सेक ए। हमारे सामने ये आ गया। अब मैंने बताया ना यहाँ गुना में है साइन ए इंटू कॉसेक ए। कभी भी देखो, कभी भी साइन ए 3 सूत्र लिख लो हमेशा, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। फिर कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है 2। और तीसरा टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1 होता है। अब ए के जगह पे थीटा बीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही होगा। और ये एक कैसे हुआ बेटा? क्योंकि साइन थीटा तो साइन थीटा है ही, और कॉसेक को कैसे लिख सकते हैं हम? 1 में साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन कटेगा तो एक ही होगा ना। उसी प्रकार कॉस को तो हम कॉस लिखेंगे, और सेक को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 में कॉस लिख सकते हैं ना। कॉस कटेगा ना। इसलिए तीनों सूत्र आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए कि कभी भी साइन का उल्टा कॉस में उसका गुना होगा तो 1 होगा, कॉस के उल्टा सेक में गुना होगा तो 1 होगा, टेन के उल्टा से उसका किसी के उल्टा से गुना होगा तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसमें कंफ्यूज्ड नहीं होना है और ना ही किसी और को कंफ्यूज्ड करना है, ठीक है। अभी देखो बराबर के चिन्ह में आ जाओ। क्या बचा? यहाँ पे हुआ साइन। अब कोष्ट की ज़रूरत ही नहीं है, कोष्ट निकाल दो, कोष्ट की ज़रूरत ही नहीं है। साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना, प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि ये कट के 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस में है कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ए भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा? 2 इसलिए हो जाएगा बाबू क्योंकि ए भी कट के 1 हो जाएगा। दोनों का उल्टा है ना, कॉस इंटू सेक है। अभी ध्यान दो, 2 और 2 कितना हो गया? 4। 2 2 4 हो गया ना। अब प्लस वो तो 2 2 4 हो ही गया। प्लस में ए भी प्लस में है और ए भी प्लस में है, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए भी है। तो 2 ए हो गया और 2 ए हो गया, और इन दोनों को मिला के 1 हो गया। रुको हम तोड़ के लिखते हैं, वरना तुम लोग कुछ और ही समझ जाओगे। इसको तोड़ के लिख देते हैं। तो 2 2 ये तो समझ में आ रहा है। 2 2 कितना हो गया? 4। प्लस में साइन स्क्वायर ए को पहले लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए को उसके बाद में लिखेंगे। प्लस में क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो ये तो पहले ही आप लोगों को पता है कि क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 4 + 1, उसके बाद होगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। 5 हो गया, ये 5 हो गया ना। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा बहुत बढ़िया से, याद भी होगा आप लोगों को कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर है। ये दोनों सूत्र जो है यहाँ पे लग जाएगा, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पे 5 तो हमारा पहले से है, ठीक है ना। अब कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए के जगह पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए 5 पहले से है, 5 6 और क्या हो गया 7 हो गया। अब प्लस में tan को पहले लिख देते हैं, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही तो आपको निकालना था। तो इस तरीके से क्या हो गया RHS, और इसको क्या कर दिया हमने प्रूफ कर दिया। तो भारी क्वेश्चन तो है नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। किसी भी सवाल में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये व्हाट्सएप चैनल पे मैं हमेशा इस तरह के सवाल के जवाब में PDF प्रोवाइड करता रहता हूँ। जितना तरीके से मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोगों को कोई दिक्कत तो होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। PDF अगर मैं आप लोगों को दे दूँगा तो PDF में आप लेकर उसको पढ़े रहेंगे, पढ़ेगा तो कोई है ही नहीं, इसलिए मैं PDF प्रोवाइड कराना बंद कर दिया हूँ। 8 नंबर भी बन गया। अब मात्र 2 सवाल बचे हुए हैं और उसको भी मैं आप लोगों को बता ही दे रहा हूँ। 2 सवाल में कह रहा है, 9 नंबर जो सवाल है उसमें कह रहा है कि बायां पक्ष दायां पक्ष को अलग अलग करके अलग करना होगा। अलग अलग करके मतलब आपको हल करना पड़ेगा। चलिए पहले बायां पक्ष लेते हैं। मतलब इस सवाल को हमको कैसे बनाना है, इस सवाल को हमें सवाल 4 की तरह बनाना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, बन जाएगा। देखिए क्या है LHS में क्या है, पहले देखना है कि हमारे पास LHS में क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो LHS में हमारे पास है कॉसेक ए माइनस साइन ए इन ब्रैकेट बंद करके सेक ए माइनस कॉस ए। तो लिखते हैं उसको पहले, कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद सेक ए माइनस कॉस का ए। घबराना बिल्कुल नहीं बेटा। ट्राइगोनोमेट्री आपसे तभी बन पाएगा जब आप क्या करेंगे, निश्चित रूप से अभ्यास करेंगे और आपको सवाल के जवाब देने में आसानी तभी होगी जब आपके पास फार्मूला होगा। फार्मूला नहीं होगा तो आप नहीं दे पाएंगे। चलिए इसका शुरुआत हम थोड़ा किनारे से करते हैं क्योंकि जगह का अभाव है। कॉसेक को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 में साइन ए, और साइन ए तो सेम टू सेम अपनी जगह पे हो गया। फिर सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 में कॉस ए, और कॉस ए तो बगल में ही है। इस तरह के प्रॉब्लम में जैसे मान लो आपके पास 1/2 1/4 माइनस यहाँ पे हो गया 1, तो कैसे करोगे आप, मैंने पहले ही बताया था ना कि इसमें गुना कर देंगे। 1 में 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, बटा पे सेम टू सेम करेंगे, 1 में से 4 घटाएंगे माइनस का 3 बटा में 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, जैसे बताए हैं वैसे ही आगे बढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 तो अपनी जगह पे है, माइनस का चिन्ह है, और साइन में साइन से गुना करेंगे
तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटा में क्या है, साइन ए है। ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे भी सेम टू सेम है, एक घटाओ कॉस कॉस में गुना होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब बटा में क्या बचेगा, कॉस ए। कोई दिक्कत? मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर ए, पहले बताया हुआ है। बटा में क्या हो जाएगा, साइन ए, गुना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाता है साइन स्क्वायर ए, अब बटा में क्या है, कॉस ए, कॉस ए है ना। अब ध्यान दीजिए, बीच में तो प्लस प्लस का चिन्ह है नहीं, प्लस का चिन्ह नहीं है क्या, नहीं है, बीच में प्लस का चिन्ह नहीं, तो इसको हम काट देंगे। तो कैसे कटेगा, एक बार में कॉस तो एक कॉस खत्म, एक बार में कॉस कटेगा और यहाँ से एक कॉस खत्म हो जाएगा, एक बार में साइन कटेगा और एक साइन यहाँ से खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, कॉस ए इंटू में साइन ए, इसको समीकरण 1 मान लें। घबराना बिल्कुल नहीं है, ये हमारा एक पक्ष का निकल गया। अभी दूसरा पक्ष क्या है उसको देखते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा भारी और हल्का ऐसा कुछ नहीं होता अगर आप उसको बढ़िया से समझ लेते हैं तो। दूसरा क्या है, दूसरा ए है, मतलब आपके सामने जो ए पड़ा है ए वाला, 1 बटा में tan ए प्लस कॉट ए, इसको लेके आना है 1 बटा में tan ए प्लस कॉट ए। घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगा ये। एक तो ऊपर है, tan ए को हम साइन ए बटा में कॉस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट को हम लोग कॉस ए बटा में साइन ए लिख सकते हैं। ये फार्मूला मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। अब ध्यान दो, एक तो हमारा बटा में है। अब ऐसे सवाल में लघुत्तम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो इसका एलसीएम क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, जब ऊपर नीचे अलग अलग होगा, मतलब जब भी आपके सामने 7/4 गुना 4/7 हो जाएगा, मतलब इसका मीनिंग ये हो गया बेटा कि ऊपर नीचे पलट दिया गया हो तो इसका लघुत्तम 4 गुना 7 हो जाता है और तिरछा तिरछी गुना कर दिया जाता है, मतलब 49 अच्छा चौका 16, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे सामने पलट दिया गया है, तो नीचे वाला का लघुत्तम तो सेम टू सेम लिख दिए और ऊपर वाला गुना हो जाएगा तिरछा तिरछी, साइन ए गुना होके हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए गुना होके हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो बेटा ध्यान दो, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 बटा में साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन ए इंटू कॉस ए, समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए, समीकरण ए, इसको इस तरफ से लिख दिया जाए, उस तरफ से लिख दिया जाए, बात बराबर ही है। साइन ए इंटू कॉस ए और कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों तरफ बात बराबर है। अगर कॉस ए इंटू साइन ए लिखा जाए तो भी बराबर है, साइन ए इंटू कॉस ए लिखा जाए तो भी बराबर है, यानी समीकरण 1 जो है समीकरण 2 का बराबर है। और इस तरीके से हम क्या कर दिए, इसको प्रूव्ड कर दिए। तो यहाँ तक मेरे को लगता है कोई दिक्कत आप लोगों को हुआ ही नहीं होगा। चलिए फिर आगे के सवाल देखते हैं। ये आपके चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, 10 नंबर।
ये आपके चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें कह रहा है कि 1/में tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या फिर 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर भी करेंगे तब पर भी आपका होगा tan स्क्वायर ए। यही हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए बेटा। चलिए शुरू करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यही है ना। नीचे बनाते हैं बढ़िया से इसको। LHS 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए ध्यान से, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को तो हम सेम टू सेम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉट स्क्वायर ए को 1/, में tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉट की जगह पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं नीचे। नीचे क्या है, जैसे कि मैंने बताया इसमें इससे गुना करके जोड़ेंगे। ऊपर को तो सेम टू सेम लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेम टू सेम लिख दिए। इसमें गुना करेंगे तो वो 1 गुना tan स्क्वायर है तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस का 1/, में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। हो गया ना बेटा। अब इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, या फिर मैं आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंजेस किया। अब ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 फॉर्म में आ गया बटा। अभी इस केस में क्या करेंगे, पहला गुने चौथा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए गुना 1 करेंगे तो वही हो जाएगा। और नीचे क्या है, दूसरा गुने तीसरा, यानी tan स्क्वायर ए। और इसको, इस वाले को पहले लिखो या इस वाले को पहले लिखो, डजेंट मैटर। तो 1 प्लस tan की स्क्वायर ए, दूसरा गुने तीसरा होगा ना। हमें निकालना क्या है, 1 सेकेंड, ओनली tan स्क्वायर ए निकालना है ना हमको। तो थोड़े से चेंजेस चाहिए, 1 मिनट। यहाँ पे ये पहला चौथा वाला नियम लागू नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे पहले चौथा नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे, बता देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि tan स्क्वायर ऊपर से, जैसे कि कुछ केस में ऐसे होता है कि बराबर का चिन्ह यहाँ पे है, यहाँ पे है, और 2/4 है, तो ये 4 उठ के ऊपर चला जाता है, 4/2 हो जाता है। जब बराबर का चिन्ह यहाँ पे होता है, उस केस में पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा वाला केस किया जाता है, समझ में है ना। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा बेटा कि tan स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए पहले से मौजूद है और ये चला गया ऊपर गुना में। बटा में हमारा क्या बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर के ए, और ये दोनों क्या हुआ बेटा, कट गया। हमारे पास क्या बचता है, ओनली tan स्क्वायर ए बचता है, और यही आपका होता है RHS, और ये हो गया प्रूफ्ड। तो आपका ये जो 8.3 है वो मैंने आज ख़त्म कर दिया। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, बट आप लोगों को पक्का समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और बताइए हमको कि आपको ये जो मैंने बताया वो आपको कैसा लगा, समझाया, समझ में आया कि नहीं आया। ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी।
मैंने बहुत तोड़ तोड़ के बताया है। अगर आप इस पे अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो कोई समस्या नहीं होगा, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।